मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जब असम्बली का इलेक्शन 2019 में चुन कर आए तो उसके दूसरे ही हफ्ते हम लोग बॉम्बे गए थे और बॉम्बे में हमने ये मुतालबा रखा था कि हमें कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चाहिए, मगर चूँकि पिछली टर्म में इसका मुआहदा हो चुका था, एग्रीमेंट हो चुका था, इसलिए कानूनन उसको रद्द नहीं किया जा सकता था। और हमारे हाथ बंधे हुए थे कि हम मुफ्ती साहब ने इलेक्शन तो जीत लिया था, लेकिन मसला ये था कि हुकूमत बनी नहीं थी जब हम हुकूमत पे दबाव डाल के कुछ करते, इसलिए वो काम मुमकिन नहीं था। लेकिन पहले ही दिन से चूँकि मालेगांव शहर में महावितरण के वक्तों से लेकर मसाइल में जूझ रहा है ये शहर पावर के ताल्लुक से, वो बहुत सारे मसाइल थे। हम पहले दिन से लोगों के मसले हल करते चले जा रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं रहा है कि हम पावर के मसले पर नुमाइंदगी ना की हो मुफ्ती इस्माइल साहब ने। मगर कैसा है कि वो एक दीनी शख्सियत हैं, वो ज़्यादा हुल्लड़बाजी दिखावा शोर शराबा नहीं करते, वो खामोशी से काम करने के कायल हैं। जबकि सियासी लोगों को कहना ऐसा है कि इसमें शोबाजी भी की जाती है। खैर, एक सबसे बड़ा मसला मालेगांव में शहर में ये हो गया था पावर लूम वालों के ताल्लुक से कि टैरिफ जो है पावर लूम का वो दो किस्मों का है, एक बिलो 27 HP, एक अबव 27 HP। और अब बिलो 27 HP जो है उनका रेट कम होता है और अबव 27 HP जो है उनका रेट ज़्यादा होता है, यानी डबल हो जाता है 27 HP से कम वालों की बनिस्बत। तो महावितरण कंपनी ने ये किया कि MRI से रीडिंग लेकर जो कि कानूनन दुरुस्त तो नहीं है, उससे रीडिंग लेकर ऐसे 500 से 700 कंज्यूमरों को 27 HP के ऊपर की कैटेगरी में डाल दिया, जिसकी वजह से उनका रेट ज़्यादा हो गया। मुफ्ती इस्माइल साहब ने गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर एहतजाज किया और उनकी मीटिंग लगाकर ये मुतालबा किया कि ये पावर का जो इनकी कैटेगरी चेंज हुई है इनको बिलों में वापस से शामिल किया जाए। और उसके लिए 1 मार्च को महावितरण कंपनी ने अपना ठेका ले लिया था, महावितरण कंपनी ने अपना ठेका दे दिया था प्राइवेट कंपनी को, और उनके साथ उन्होंने 10 से 12 दिन काम करने के लिए कहा था कि कोई मसला रहा तो हम आपस में डिस्कस करेंगे इस पर। मुफ्ती इस्माइल का साहब, यूसुफ इलियास, मुस्तकीम डिग्निटी, हम सब ने इस काडा आगरा रोड पे एक मीटिंग लेकर दोनों को इस बात का पाबंद किया कि 1-2 दिन का इजाफा करके, 1 दिन का इजाफा करके महावितरण को बैठाल कर दिन भर मैं पावर हाउस के आगरा रोड पावर हाउस पर बैठा रहा, लोगों को ऑनलाइन कंप्लेन करके 27 HP के ऊपर जो चले गए थे उन लोगों का हमने एप्लीकेशन किया। एप्लीकेशन करने के बाद कोई यानी जान नहीं छूट जाती है, उसमें फॉलोअप में रहना पड़ता है। हम मुसलसल फॉलोअप में रहे, तकरीबन 50-60% लोगों का वो रेट कम हुआ और वो उनको बिलों में शामिल किया गया। कुछ लोगों का जो रह गया है वो महावितरण कंपनी ऐसा कहती है कि लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कर सके, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी हमने ली है, हम ये काम करके देंगे। मुमकिन तौर पर मजलिस के जो MLA हैं वो इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं और वो पावर के मामले में तो इंशाअल्लाह कहीं भी आज लोगों को जो लग रहा है कि पावर बिल बहुत ज़्यादा आ गया है और पावर बिल में बहुत सारे मसाइल हैं, हकीकतन उसमें सच्चाई भी है, लेकिन दूसरी बात भी है कि 1 अप्रैल से हर साल बिजली के दाम में इजाफा हो जाता है। मीटर चार्ज जो है महावितरण कंपनी जो है लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि इनको मीटर चार्ज और डीजल जो चार्जेस होते हैं इसको पोस्टपोन किया जाए, उसको ख़त्म नहीं किया जाए, ऐसा नहीं कहा, पोस्टपोन करने के लिए उन्होंने कहा 3 महीने का। अब वो जब रेगुलर हुआ तो वो जो पोस्टपोन हुआ था फीस वो लेने का अभी ऑर्डर हो गया, तो वो पैसा भी इसमें शामिल हो गया, इजाफी दाम शामिल हो गया, तो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बिल हो गया। महावितरण कंपनी के पास डाटा जाता है, वो बिल जनरेट करता है। बिल रीडिंग लेना प्राइवेट कंपनी का काम है। प्राइवेट कंपनी से भी गलती हो रही है, प्राइवेट कंपनी लोगों को एवरेज बिल दे रहा है, जिनका मीटर डिस्कनेक्ट है, टेम्परेरी डिस्कनेक्ट है जो है उनको भी बिल दे दिया गया, जब जिनका परमानेंट डिस्कनेक्ट है उनको भी बिल दे दिया है, जिनका डिस्प्ले ऑफ है उन्होंने कंप्लेन करके रखा है और कारखाने बंद होने की लेटर दे के रखा है, उनको भी बिल दे दिया गया। इस वजह से लोग शहर में हैरान हैं और उनके तशवीश दुरुस्त भी है।